महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी लगी रहेगी या एक बार फिर से डांस बार गुलजार होंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आना है। इस फैसले के बाद ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में डांस बारों की किस्मत तय होगी। 2006 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आर पाटिल ने राज्य के सभी डांस बारों पर पाबंदी लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट अपने फैसले में सरकारी पाबंदी को निरस्त कर चुका है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। क्या मुंबई के इन डांस बारों की रौनक लौट आएगी? क्या डांस बारों पर 7 साल से लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट डांस बार पर लगी पाबंदी हटाई जाए या नहीं, इसका फैसला सुनाने वाली है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी डांस बार पिछले 7 साल से बंद हैं। 2006 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आर पाटिल ने राज्य के सभी होटलों, बियर बार और परमिट रूम में डांस पर पाबंदी लगा दी थी। पाटिल की दलील थी कि डांस बार के लिए लड़कियों की तस्करी की जाती है। डांस बार के मालिक लड़कियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। इससे देह व्यापार को बढ़ावा मिलता है। डांस बार पर पाबंदी के राज्य सरकार के इस फैसले के बाद डांस बार में काम करने वाली महिलाएं और हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और उन सभी ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई। 12 अप्रैल 2006 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार डांसरों के हक में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा कि इस फैसले से संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)G का उल्लंघन होता है। इस तरह की पाबंदी होटल मालिकों और डांसरों के व्यवसाय करने की आजादी को रोकता है, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान राज्य के होटलों और बियर बारों में डांस पर लगा प्रतिबंध जारी रहा। एक अनुमान के मुताबिक इस पाबंदी के बाद करीब 75,000 बार बालाएं बेरोजगार हो गयीं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बालाओं के हक में फैसला सुनाता है या राज्य सरकार के हक में। डांस बार पर आज आने वाला फैसला न सिर्फ बार बालाओं और होटल मालिकों के लिए अहम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रोजगार के मूलभूत अधिकारों को लेकर भी बहस होने की संभावना है। कैमरामैन अशरफ के साथ मनोज चंदेलिया, मुंबई, IBN 7। और आइए सीधे रुक करते मुंबई का, जहां हमारे सहयोगी मनोज चंदेलिया इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, 7 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। डांस बार मालिक हो, बार बालाएं हो या फिर बार्स में काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं वो हों, सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। कब तक आएगा फैसला? जी, वाकई में दोपहर तक कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो कई सारे होटल मालिक थे, हमने उनसे भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर बात की है। वो राज्य सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाता है, क्योंकि 2005 में जब राज्य सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले को रखा गया तो 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है डांस बार के हक में अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद जो है डांस बार के जो मालिक है, जो काम करने वाले बार वाले थे, उनका यही कहना था कि हमारे जो है रोजगार पर जो है लात मारने का काम जो है राज्य सरकार ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब 7 साल बाद जो है एक फैसला आना है और इस फैसले पर जो है सभी की निगाहें टिकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देता है। और ऐसे में जो ऑल्टरनेट करियर क्या हो, इस बारे में भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सरकार की होनी चाहिए थी। राज्य सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा था मनोज? देखिए, राज्य सरकार ने कई सारी बातें जो है सामने रखी थी। इस पूरे मामले में राज्य सरकार का कहना था कि जो डांस बार में जो लड़कियां आती है उसमें जो है कम उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल होता है। साथ साथ देह व्यापार जो है डांस बार के जरिए देह व्यापार का कारोबार पूरी तरह से चल रहा था और जो है और बड़े बड़े पैसों का जो है लेन देन जो है डांस बार के जरिए था। कई सारे दलील राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में जो है रखी थी। यही वजह थी कि राज्य सरकार इन डांस बारों को चालू नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पर जो है बहस हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह की कंडीशन सामने रखी है उसे सही नहीं माना जा सकता है। और यही वजह थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे फैसले पर जो है रोक लगा दी थी। कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया था। लेकिन राज्य सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने और जिसके ऊपर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। चलिए मनोज चंदेलिया, आप निगाह बनाए रखिएगा। हम जैसे ही फैसला आता है आपके पास फिर ताजा अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।